जामनगर सौराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण भाग, जिसकी स्थापना 1540 में राजा जामरावल द्वारा नवानगर के रूप में हुई। कहा जाता है कि राजा जामरावल ने कच्छ छोड़ते समय एक खरगोश को शेर पर हमला करते देखा और इससे उन्होंने संकेत माना कि यह भूमि वीरों की भूमि है, और इसी शकुन के कारण उन्होंने यहाँ राजधानी बसाई। नवानगर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक समुद्री शक्ति भी था। यहाँ के जहाज अरब, अफ्रीका और फारस तक जाते थे। उस टाइम पुर्तगालिया और अरब व्यापारियों से सीधा टकराव हुआ करता था। नवानगर ने कई बार मुगल साम्राज्य को कर देने से इनकार किया। अकबर और जहांगीर के समय यहाँ सैन्य दबाव बनाया गया, लेकिन समुद्र और दलदले इलाके के कारण मुगलों को पूर्ण सफलता नहीं मिली। इसलिए नवानगर अर्ध स्वतंत्र राज्य बना रहा। जामनगर में मस्जिदें और मुस्लिम बस्तियां भी है, लेकिन यह आक्रमण से नहीं, व्यापार से आई है। यही कारण है कि जामनगर में धार्मिक संघर्ष कम और सांस्कृतिक मिश्रण अधिक दिखता है। शहर के बीचों बीच लखोटा किला है। यह राजकीय खजाने और नवानगर राजधानी का केंद्र था। जामनगर न पूरी तरह राजपूती, न पूरी तरह व्यापारी, न सिर्फ धार्मिक, न सिर्फ औद्योगिक, बल्कि शौर्य, व्यापार, मानवता और रणनीति का दुर्लभ संगम है। जामनगर भारत के उन चुनिंदा शहरों में से एक है जहां एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों का रणनीतिक मौजूदगी है। जामनगर कोई आम शहर नहीं, यह भारत की पश्चिमी सुरक्षा का तीनों ढालों का संगम है। और यह धर्म का प्रसार आक्रमण से नहीं, व्यापार और बसावट से हुआ। यहाँ लखोटा किले के पास बाल हनुमान मंदिर है, जहां पर 1964 से अखंड रामधुन चालू है। यह कोई चमत्कारिक प्रचार नहीं, बल्कि सतत साधना का उदाहरण है। इसके अलावा खोडियार माता मंदिर, आशापुरा माता मंदिर और बहुत सारे मंदिरों से जामनगर सजा है। इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। यहाँ पर पुरानी मस्जिदें और दरगाहें हैं। इसके अलावा जैन धार्मिक केंद्र और मंदिरें मौजूद हैं। जामनगर सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि भारत का रणनीतिक औद्योगिक शहर भी है। जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, इसलिए उसे ऑयल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जहां पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, पेट्रोकेमिकल फ्यूल उत्पाद भारत और विदेश भेजे जाते हैं। इसके अलावा ब्रास इंडस्ट्री, शिप रिपेयर एंड मरीन सर्विसेज, सॉल्ट इंडस्ट्री, केमिकल एंड इंजीनियरिंग यूनिट है। जामनगर शहर से 34 किलोमीटर पर वनतारा है, जिसे रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा जामनगर में विकसित किया गया, जो हजारों वन्यजीवों का संरक्षण केंद्र है। प्राणियों के अलावा जामनगर शहर से लगभग 15 किलोमीटर पर बर्ड सेंचुरी है, जहां पर विंटर के सीजन में अक्टूबर से लेकर मार्च तक पूरे भारत और विदेश से पंछी आते हैं। खिजड़िया भारत के बहुत कम ऐसे अभयारण्य में से एक है, जहां मीठे पानी और खारे पानी दोनों के जलाशय एक ही जगह पे मौजूद है। यही कारण है कि यहाँ पंछियों की विविधता बहुत ज्यादा है। खिजड़िया में 300 से अधिक पंछियों की प्रजाति है। यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड और रेसिडेंट बर्ड है। यहाँ पहले रामसर साइट से जाना जाता था, बाद में इसे राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य का दर्जा मिला। जामनगर का यह खिजड़िया पक्षी अभयारण्य भारत के सबसे अनोखे और समृद्ध बर्ड हैबिट में से एक है। यहाँ प्रकृति बिना शोर के अपना काम करती है। जैसा यह शहर खूबसूरत है, वैसे ही यहाँ के लोग। जामनगर की गलियों में अपनापन है और लोगों में इंसानियत। आप अगर बाहर से आते हो तो कोई आपको तुच्छ और हीन भावना से नहीं देखेगा। आपको यहाँ पर अपनापन ही महसूस होगा। जैसे यहाँ के लोगों का खाना मीठा होता है, वैसे ही यहाँ के लोग। यहाँ पर खाने के लिए खमन, ढोकला, गाठिया, फाफड़ा, थेपला, खाकरा, जिलेबी, पानीपुरी और दाबेली यहाँ के काठियावाड़ी थाली बहुत मशहूर और प्रसिद्ध है। यहाँ के रास्तों पर ना आपको झगड़ा दिखेगा ना भीड़। ये बहुत ही साइलेंट और शिस्तप्रिय शहर है। जो तुम्हारी पासे टाइम होए तो आवी जाओ जामनगर ની મુલાકાત લેવા।